ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बढ़ते कदम। पुणे ज़िमनी विधानसभा इलेक्शन में MEP उम्मीदवार मैदान में। नई दिल्ली, प्रेस रिलीज मोतियुर रहमान। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी अपने कई तरह की बंदिशों और रुकावटों के बाद आखिरकार अपनी कुल हिंद सदर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की अच्छी सोच और जुहद मुसलसल के जरिए पहले से बड़ी तकवीत के साथ खड़ी होनी शुरू हो गई है। मुल्क की 10 रियासतों से ज़्यादा जगहों पर पार्टी के दफातर कायम होकर तमाम कारकुनान की मुस्तैदी से आगे बढ़नी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी अपनी सुप्रीमो और रहनुमा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की क़ियादत में रोज़ बरोज़ तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। महाराष्ट्र के फतेहपुर इलाके में 7 पंचायती उम्मीदवारों की जीत के बाद अब पुणे इलाका मनिहार विधानसभा से अनिल बाबू हतांगड़े ने ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए पर्चे नामजदगी दाखिल की है। पुणे में अच्छी पहचान और कौमी यकजहती व भाईचारा और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले अनिल बाबू हतांगड़े की फतहयाबी की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। MEP उम्मीदवार की जीत में जहां अनिल बाबू हतांगड़े की बेहतर शबीह पहचान और मेहनत व जफाकशी बताई जा रही है, वहीं ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की कौमी सतह पर बेहतरीन शबीह और उनकी खिदमात भी असरअंदाज दिखाई दे रही है। अनिल बाबू हतांगड़े को जीत दिलाने के लिए जहां उनके मकामी अज़्ज़ा व अक़रबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए देखे जा रहे हैं, वहीं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख के मद्दाह भी अनिल बाबू हतांगड़े के दफ्तर पहुंचकर उनके हर कदम पर साथ खड़े होने का वादा दोहरा रहे हैं। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की साबका तेजी में थोड़ी देर के लिए ब्रेक लग जाने के बाद लोगों ने इस बात का शक जाहिर किया था कि शायद अब यह पार्टी दोबारा उन पार्टियों की तरह उभर कर ना आ सके जैसे कि मुल्क की दीगर पार्टियां अपना वजूद दिखाती हैं और ख़त्म होकर सफ़ाई हस्ती से मिट जाती हैं। लेकिन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख के मजबूत आसाब व अज़ाइम और पार्टी व कौमी सदर के मजबूत फैसलों ने दावादारों के दावादारी को गलत साबित कर दिया। अब मौजूदा वक्त में पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी और उसकी कुल हिंद सदर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख की आवाज़ और उनकी दोबारा सियासत की दुनिया में कदम रखने को लोगों ने तारीखी फैसला और मजबूत और तारीख साज शख्सियत से ताबीर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख से मुंसलिक तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है, उससे पार्टी सुप्रीमो ने मुखालिफ फैसला ना लेते हुए ये ऐलान कर दिया कि जिस बड़ी तादाद और ताकत की कसरत और मुख्तलिफ हरबों के इस्तेमाल मेरे खिलाफ हो रहे हैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा इस मैदान में उतरना बदकिरदार और बदउनवान लोगों की नींद हराम करने जैसा है, वरना मुझे हर कदम पर क्यों रोका जाता। लिहाजा मुझे इस रोकने और मना करने की लोगों की नीयतों से अब पता चल चुका है कि मेरी मैदान सियासत में बहुत सख्त ज़रूरत है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख ने मज़ीद कहा कि लोग मुझे क्यों नहीं रोकेंगे, ज़रूर रोकेंगे, क्योंकि मैंने अकेले दम पर अल्लाह की मदद से लाखों लोगों के दिलों को राहत पहुँचाया है। लिहाजा जिस दिन मैं हुकूमत और इक़्तिदार की ताकत से मालामाल होंगी, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के मजलूमीन का काया पलट कर रख दूंगी। इस बात का सबूत मेरे दुश्मन, मुझे रोकने वाले और मेरे खिलाफ साजिशें करने वाले मुझे पुख्ता यकीन दिलाते हैं कि मैं बहुत कुछ करने के लिए आगे बढ़ चुकी हूँ। लिहाजा मेरा कदम पीछे हटाना उन मजलूमीन की मदद से कदम पीछे खींचना होगा जो किसी मसीहा और मददगार की तलाश में दिन रात रास्ता तकते रहते हैं। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ने नवंबर 2017 में दिल्ली के ललित होटल में अपने क़याम का ऐलान किया था। उसके बाद रियासत कर्नाटका में विधानसभा इलेक्शन में बेहतरीन मौजूदगी दर्ज कराते हुए मुखालिफिन के दांत खट्टे कर दिए थे। बुलंदोबांग दावे, खोखले दावे करने वाले कर्नाटक इलेक्शन से भागते हुए नजर आए थे। जाहिर सी बात है, बिला खिदमत और सालहा साल बिला मौजूदगी के किसी भी रियासत में कदम उतारना ये किसी किराएदार का ही काम हो सकता है। अब आइंदा से उन लोगों को किसी भी दूर दराज की रियासत में बगैर इत्तेहाद और बगैर कामकाज के पहुंचना और पूरे मुल्क की आबो हवा को तफरीक और ज़ात पात के चश्मे से देख कर बदबूदार कर देना अवाम की नापसंदीदगी का जरिया ही बन सकता है। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख ने मुल्क में जिस जगह भी कदम रखा, इस बात का बरमला इजहार किया
कि मैं जमहूरियत में यकीन रखने वाले, भाईचारा के लिए दिन रात काम करने वाली और मुल्क में हुब्बुल वतनी की चमक दमक बढ़ाने वाली, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत काम करने वाली इस पैगाम को लेकर आई हूँ कि हमारे मुल्क में बसने वाले तमाम हमवतन बहन भाइयों, माओ और बुजुर्गवार, मुमकिन है कि हम एक मज़हब के मानने वाले ना हों, लेकिन इस बात से किसी को भी इनकार नहीं हो सकता कि हम सब हम वतन हैं। हमारा खून और हमारे जीने मरने की सरजमीन एक है, लिहाजा नफरत और तकसीम हमारे मुल्क की खमीर में नहीं बसती। हमें एक होकर रहना होगा, तभी हम दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करके हम वतनों को खुशहाल बना सकेंगे।